नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि 12वें भाव का स्वामी किस भाव में अच्छे फल देता है। इसके अलावा 12वें भाव का स्वामी किस भाव में व्यक्ति को एकांत प्रिय बनाता है। 12वें भाव से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार आज के वीडियो में किया गया है। इसके अलावा 12वें भाव का स्वामी अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देता है, इस पर विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। कृपया कार्यक्रम को पूरा देखें और अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि कुंडली के 12th हाउस से किन बातों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली का 12th हाउस हमारे खर्चों का भाव है, यानी जीवन में होने वाले खर्चे चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, वो कुंडली के 12th हाउस से देखे जाते हैं। इसके अलावा बाईं आंख का विचार कुंडली के 12th हाउस से किया जाता है। जीवन में प्राप्त होने वाले दुख, इनका विचार कुंडली के 12th हाउस से हम करते हैं। मानसिक भ्रम, ब्लैकमेलिंग, भय, चिंता, फिजूल खर्ची, इन सभी बातों का विचार कुंडली के 12th हाउस से किया जाता है। जेल यात्रा, अस्पताल कुंडली के 12th हाउस से देखे जाते हैं। कानूनी मामले कुंडली के 12th हाउस से देखे जाते हैं। हालांकि कानूनी मामलों के लिए कुंडली का 6वां भाव भी देखा जाता है, लेकिन 6वें से 6वां यदि आप देखें तो 12th हाउस आता है। ठीक है, तो 12th हाउस से भी हम इस बात का विचार करते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखें कि कुंडली का 12th हाउस मोक्ष भाव भी है, यानी अच्छे दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो कुंडली का 12वां भाव एक मोक्ष भाव कहलाता है। और इसके अलावा आप विदेश यात्राओं का विचार भी कुंडली के 12th हाउस से ही करते हैं। यदि कुंडली का 12वां भाव मजबूत हो और 12वें भाव में जो स्वामी बैठा हुआ है, 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही बैठा हो या फिर लग्नेश 12th हाउस में जाकर बैठ जाए, तो व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है। अब देखिए, लग्नेश जब कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठता है तो ये अवयोग की स्थिति जीवन में संघर्ष पैदा करता है। परंतु लग्नेश यदि 12th हाउस में जाकर स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत है, तब व्यक्ति विदेश जाकर अर्निंग कर सकता है और विदेश में जाकर बस भी सकता है। हालांकि विदेश में बसने के लिए कुंडली का 8वां भाव देखा जाता है सेटलमेंट के लिए। ठीक है, तो अच्छी बातों का विचार भी हम कुंडली के 12th हाउस से करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा 12वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है। देखिए, कुंडली के 12वें भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा वही यह तय करेगा कि आपका व्यय भाव का स्वामी कौन है। यानी 1 नंबर या 8 नंबर का राशि का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह आपका द्वादश ग्रह है। मित्रों, 12वें भाव में यदि राशि का अंक 2 लिखा हो अथवा 7 लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका व्यय भाव का स्वामी शुक्र ग्रह है। 12वें भाव में यदि राशि का अंक 3 लिखा हो अथवा 6 लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका व्यय भाव का स्वामी बुध ग्रह बन रहा है। 12वें भाव में यदि राशि का अंक 4 लिखा हो तो समझ लीजिए कि कर्क राशि होगी और इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। व्यय भाव में यदि 5 नंबर का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि सिंह राशि होगी और इसका स्वामी ग्रह सूर्य होता है। तो फिर आपका द्वादश ग्रह सूर्य ग्रह कहलाएगा। 12वें भाव में यदि 9 नंबर अथवा 12 नंबर लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका व्यय भाव का स्वामी गुरु ग्रह है। मित्रों, कुंडली के 12th हाउस में यदि राशि का अंक 10 लिखा हो या 11 लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका व्यय भाव का स्वामी शनि ग्रह है। आइए विचार करते हैं कि यदि द्वादश ग्रह लग्न में या अन्य भावों में बैठता है तो किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, द्वादश भाव का स्वामी यानी द्वादश किसी भी भाव में बैठ जाए तो सामान्यतः अच्छे फल इसके नहीं देखे जाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अच्छे फल देखे भी जा सकते हैं। आइए विचार करते हैं। देखिए, यदि द्वादश ग्रह कुंडली के लग्न भाव में बैठता है तब व्यक्ति खर्चीला होता है, क्रोधी किस्म का हो सकता है, लड़ाई झगड़े करने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास पैसे नहीं टिकते। ठीक है, लेकिन यदि द्वादश ग्रह लग्नेश का मित्र बनकर बैठा हो, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि में बैठा हो, तब व्यक्ति खर्च तो फिर भी करेगा, लेकिन सोच समझकर अब व्यक्ति के खर्चे होंगे। और ध्यान रखें कि व्यक्ति के पास पैसों की कमी बनी रहती है। यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा है या लग्नेश का मित्र होकर बैठा है तब आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब नहीं होती। लेकिन यदि लग्नेश का मित्र नहीं हो, शत्रु ग्रह बन रहा हो या नीच राशि में बैठा हो, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति के खर्चे अधिक होंगे और पैसों की परेशानियां बनी रहती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि द्वादश ग्रह यदि लग्न में जाकर अस्त हो जाए तब क्या। तो देखिए, अस्त होना किसी भी ग्रह का वैसे ठीक नहीं होता, क्योंकि ये जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव से संबंधित परेशानी खड़ी करता है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी कुंडली में लग्न भाव में द्वादश ग्रह बैठा हुआ है और अस्त हो गया है और लग्नेश का शत्रु भी है, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर ये स्थिति आपके लिए शुभ होगी। ठीक है, जिनकी कुंडली में द्वादश ग्रह यानी व्यय धन भाव में बैठता है उन व्यक्तियों के पास धन की कमी बनी रहती है। पैसा फिजूल खर्च होता है कह सकते हैं।
संपत्ति कभी आती है तो कभी जाती है, यानी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर खराब बनी रहती है जब द्वादश ग्रह कुंडली के सेकंड भाव में बैठता है तब। लेकिन ये धनेश का मित्र बन जाए तात्कालिक रूप से, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि स्वराशि उच्च राशि मित्र राशि में जाकर द्वादश बैठा हुआ है, तब मध्यम प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। ना तो स्थिति ज़्यादा आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब होगी, ना ज़्यादा कम होगी। अब मान लीजिए कि स्थिति खराब है लेकिन द्वादश ग्रह बैठा हुआ, मान लीजिए खराब होकर बैठा हुआ धन भाव में, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर ऐसी स्थिति में अशुभता में कमी आ जाती है। मित्रों, 12वें भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए तब क्या? देखिए, 12वें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में जाकर बैठता है तो व्यक्ति के अपने छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। यदि स्वराशि मित्र राशि या उच्च राशि का होकर बैठा है तब सामान्य प्रकार के फल देखने को मिलेंगे, लेकिन व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, ध्यान रखें, और व्यवहार में थोड़ा सा यानी व्यवहार कुशल थोड़ा सा कम होता है। 12वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के चौथे भाव में आकर बैठ जाए यानी चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए तब क्या? तो देखिए, व्यक्ति अचल संपत्ति खरीदता है, भौतिक सुख साधनों पर व्यक्ति पैसा खर्च करता है, माता पिता के साथ व्यक्ति के मतभेद हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति में हानि के योग बनते हैं, विद्या प्राप्ति में यानी बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन यदि मान लीजिए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए इस द्वादश के ऊपर तो फिर ऐसी स्थिति में अशुभता में कमी आ जाती है, क्योंकि हमें संपूर्ण बातों पर विचार करना होता है, किसी एक ग्रह के आधार पर निर्णय हम नहीं ले सकते। आइए अब बात करते हैं कि यदि द्वादश भाव का स्वामी यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तब क्या? तो मित्रों ध्यान रखें, कुंडली के पंचम भाव से हम शिक्षा का विचार करते हैं, यानी उच्च शिक्षा का विचार कुंडली के पंचम भाव से मुख्य रूप से देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा संतान का विचार हम यहाँ से करते हैं, इष्ट का विचार भी करते हैं। तो जब व्यय भाव का स्वामी यहाँ आकर बैठेगा तो व्यक्ति की शिक्षा में विलंब होता है, व्यक्ति अपने खर्चे शिक्षा से संबंधित चीज़ों पर करता है, व्यक्ति की संतान फिजूल खर्च करने वाली हो सकती है। यदि द्वादश ग्रह यानी व्यय भाव का स्वामी यदि कुंडली के छठवें भाव में बैठ जाता है तब क्या होगा? आइए विचार करते हैं। देखिए, जातक ऋण में रह सकता है, यानी कह सकते हैं कि दूसरों का कर्जा व्यक्ति के ऊपर रह सकता है जब द्वादश ग्रह छठवें भाव में आकर बैठता है तब। और इसके अलावा व्यक्ति के निर्णय गलत होते हैं, शत्रु भी बहुत होते हैं, लेकिन शत्रु ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि द्वादश ग्रह जब भी छठवें भाव में आकर बैठेगा तो शत्रुओं का यहाँ पर ये दमन करने का कार्य मुख्य रूप से करता है। क्योंकि देखिए, छठवें आठवें या 12वें भाव के स्वामी जब छठवें आठवें या 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर देते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये देखना होगा कि 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में ही बैठे हों और लग्न मजबूत हो और लग्नेश मजबूत हो, लग्नेश मजबूत होकर शुभ भाव में बैठा हुआ हो, तब विपरीत राजयोग के फल देखने को मिलते हैं। जब कभी भी द्वादश ग्रह अच्छे भावों में बैठता है तब ज़्यादा नुकसान करता है, ठीक है। तो सप्तम भाव क्योंकि ये केंद्र का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, ये पार्टनरशिप का भाव है, मित्रों का भाव है, तो ऐसी स्थिति में द्वादश के हमें बुरे फल ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं। ये दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य कर सकता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि व्यापार में भी ये नुकसान दे सकता है। यदि सप्तमेश का मित्र हो जाए तब ज़्यादा नुकसान नहीं करता। व्यय भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तब यह व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है, यानी व्यक्ति को रोग परेशान कर सकते हैं। लेकिन यदि विपरीत राजयोग में बैठा है तो फिर ऐसी स्थिति में ये आकस्मिक धन लाभ करवा सकता है। विपरीत राजयोग की स्थिति में मित्रों हमें ध्यान रखना चाहिए कि व्यय भाव का स्वामी का मतलब ही है कि वह व्यय करवाएगा। अब किन बातों का व्यय करवाएगा? देखिए, धन से संबंधित व्यय तो वो करवाता ही करवाता है, कोई भी ग्रह अपने से संबंधित व्यय भी करवाता है। आइए बात करते हैं कि कुंडली के 12वें भाव का स्वामी यदि 9वें भाव में बैठा हो तब किस प्रकार का फल देता है। देखिए मित्रों, कुंडली के 9वें भाव से हम धार्मिक चीज़ों को विचार करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं। तो द्वादश ग्रह जब यहाँ पर बैठेगा तो पिता से संबंध खराब करवाएगा, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि भाग्य में रोड़े अटकाएगा, धर्म कर्म से व्यक्ति को यहाँ पर ये दूर करने का प्रयास कर सकता है। उच्च शिक्षा में दिक्कतें आ सकती हैं यहाँ पर। लेकिन यदि ये लग्नेश का मित्र बन जाए तब क्या? देखिए, लग्नेश का मित्र बन जाए या 9वें भाव के स्वामी का यानी भाग्येश का मित्र बन जाए तब सामान्य प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। सामान्य का मतलब है ना तो ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे। द्वादश ग्रह यहाँ पर व्यक्ति को आलसी भी बना सकता है। देखिए, क्योंकि भाग्य व्यक्ति का तभी साथ देता है कि जब व्यक्ति कर्मशील होता है। अब द्वादश ग्रह यहाँ पर बैठेगा तो दिक्कतें खड़ी करेगा, तो व्यक्ति को आलसी बनाएगा, ठीक है। आलसी बनाएगा तो व्यक्ति का भाग्य खराब होगा। तो यदि व्यक्ति आलसी ना बने और इसके अलावा पिता से संबंध अच्छे रखे और धार्मिक बना रहे तब व्यक्ति की उन्नति होने लग जाती है। मित्रों, द्वादश ग्रह यदि कुंडली के 10वें भाव में आकर बैठता है तब किस प्रकार का फल देता है? देखिए, कुंडली के द्वादश भाव का स्वामी यानी 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठता है
तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में परेशानी खड़ी करता है। नौकरी के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में जो व्यक्ति होता है उससे संबंधित व्यक्ति के खर्चे अधिक रह सकते हैं, ठीक है। और यदि द्वादश ग्रह खराब हो जाए, यानी दसवें का शत्रु हो जाए, या कह सकते हैं कि लग्नेश का शत्रु होकर बैठा हो, तो व्यक्ति को अपमानित भी होना पड़ सकता है। पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, माता से संबंध खराब हो सकते हैं, घर वालों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन यदि आपका दसवें ग्रह शुभ होकर बैठा हुआ है और वह द्वादश का मित्र भी बन गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में, या फिर कह सकते हैं कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए द्वादश के ऊपर, तो फिर बुरे भाव में, बुरे कार्यों में कमी आ जाती है। मित्रों, कुंडली के 12वें भाव का स्वामी जब कभी भी 11वें भाव में जाकर बैठ जाता है तो यहाँ पर ये अच्छे फल देता है, क्योंकि देखिए व्यय भाव का स्वामी का व्यय भाव की बात करें तो 11वां भाव आता है, ठीक है। यहाँ पर द्वादश के अच्छे फल देखने को मिलते हैं। व्यक्ति दानी होगा, लंबी जीवन जीने वाला होगा, सत्यवादी होगा, अच्छे कार्यों में व्यक्ति अपना धन खर्च करता है। यानी कुल मिलाकर 11वें भाव में द्वादश की स्थिति अच्छी मानी गई है। हालांकि खर्चे व्यक्ति के होंगे, लेकिन अच्छे कार्यों में व्यक्ति के खर्चे होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि द्वादश ग्रह यदि द्वादश भाव में ही बैठ जाए तब किस प्रकार का फल देता है। देखिए, द्वादश ग्रह यदि द्वादश भाव में ही बैठ जाए तो सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसे 12वें भाव का स्वामी ही इसलिए बनाया गया होता है क्योंकि वह 12वें भाव की समस्याओं से निपट सके। लेकिन यदि लग्नेश का मित्र है, ठीक है, तब इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छे रिजल्ट किस प्रकार के? देखिए, व्यक्ति के खर्चे नियंत्रित होंगे, नियंत्रित तरीके से व्यक्ति खर्च करेगा, ठीक है। और अस्पताल से संबंधित, और या कह सकते हैं कि कानूनी मामलों से संबंधित चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगा।